राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल। राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कि श्री कृष्ण हम सबके हृदय में बसते हैं, लेकिन आजकल हम रोज के कामों में, दुनियादारी में श्री कृष्ण से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक आवाज़ ऐसी है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ती है, जो हमें उनके साक्षात दर्शन करवाती है और हमें उनके होने का एहसास कराती है। आज हमारे बीच वही आवाज़, हमारे सबके लाडले, सबके प्यारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवव्रत जी महाराज हमारे बीच मौजूद है। आज हम उन्हीं की आवाज़ सुनेंगे और उनकी ज्ञान गंगा को और उनकी विचारधाराओं को सुनकर अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, ऑन पॉइंट करंट पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय त्रिवेणी, जय प्रयाग। जैसे कि महाराज जी, हम जानते हैं कि आप भागवत कथा अक्सर करते हैं और भी कथाएं करते हैं, लेकिन भागवत कथा में आपका बहुत ज़्यादा ये है सहयोग। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको भागवत कथा करने की प्रेरणा कैसे मिली और आप कौन सी उम्र से कर रहे हैं? ये मेरे पूज्य पितामह व्याकरण एवं भागवत के बहुत उद्भट विद्वान थे, तो मैं प्रायः उन्हीं की सेवा में रहा करता था और उन्हीं की प्रेरणा का और उन्हीं का आशीर्वाद का फल है कि मुझे भागवत की सेवा करने का अवसर मिला। और मैं तकरीबन 15 साल की अवस्था में था, तब से भागवत की कथा की सेवा दे रहा हूँ। व्यास जी, आप हमें बताइए कि भागवत का महत्व क्या है, भागवत क्यों करानी चाहिए और भागवत कौन कराता है? भागवत कराने का मुख्य उद्देश्य पितरों के उद्धारणार्थ लोग भागवत की कथा किया करते हैं, लेकिन प्रायः भागवत जो हमें संकेत करती है, भागवत जो हमें सिखाती है, इस कथा के मुख्य पात्र हैं महाराज परीक्षित। परीक्षित ने भागवत की कथा केवल इसलिए नहीं सुना कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से भी प्राप्त हो जाता है। जैसे मुक्ति तो उसके पीछे पीछे घूमती है जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर लेता है। भागवत कथा हमें जीवन जीने की युक्ति बताती है। जीव की मुक्ति तब नहीं होती है जब हमारे पाप धुल जाएं, जब हमारे हृदय से पाप की प्रवृत्ति धुल जाए, मुक्ति तब होती है। और परीक्षित ने भागवत की कथा इसलिए नहीं सुनी कि मुझसे पाप हो गया और मैं भागवत में स्नान कर लूँ तो मेरे पाप धुल जाएं। भागवत कथा सुन करके परीक्षित ने हम आप सबको ये प्रेरणा दी है कि हृदय से जब पाप की प्रवृत्ति धुल जाती है तो भगवान उसके सामने साक्षात आकर के खड़े हो जाते हैं। महाराज जी, जब आप भागवत कथा करते हैं, जब आप व्यासपीठ पर होते हैं, मंच पर होते हैं, तब आप क्या सोचते हैं? आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा रहता? मेरे मन में बस केवल एक भाव रहता है कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि मैं उनके गुणानुवाद ऐसे गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, और इस धरा पर जब भी मुझे आने का अवसर मिले तो भागवत जी की ही सेवा, श्री राम कथा की सेवा, श्री शिव महापुराण की सेवा कर करके भक्तों को भगवान से जोड़ने का भाव मन में, हृदय में हमेशा बना रहे। बस हमेशा मन में यही भाव चलता रहता है। अब एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, उनकी क्या विशेषता है? आप श्री कृष्ण की परिभाषा कैसे बताएं? देखिए, कृष्ण शब्द का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो कर्षयति कृष्णः आकर्षयति कुत्र वसति हृदय वसति। लेकिन अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो कृष्ण ही चराचर जगत के स्वामी हैं और कृष्ण ही ईश्वर हैं, और भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में वास करते हैं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं प्रत्येक प्राणियों के हृदय में रहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण योगिराज हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं का गान और पान हम सब किया करते हैं, लेकिन प्रायः लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीला या फिर चीर हरण की लीला या माखन चोरी की लीला, इन्हीं लीलाओं का दर्शन करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं मात्र 16 साल की अवस्था की हैं और भगवान इस धरा पर 125 वर्ष रहे हैं। बाकी 16 वर्ष के उम्र के बाद की उनकी लीला जीवन में हमको कितना प्रेरणा देती है, वो हमको शिक्षा लेनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है? भगवान श्री कृष्ण के रूप और स्वभाव के विषय में भागवत के प्रथम श्लोक में ही बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान का स्वरूप सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान इन चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते हैं लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। भगवान त्रिकालाबाधित सत्य हैं, आदि मध्यांत सत्य जो परमात्मा हैं, जो चित स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे लोग कहते हैं अंधेरे में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंधेरे में हमको अंधेरा तो दिखता है। तो भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और भगवान सत स्वरूप हैं। जैसे जो कुछ भी हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है, वो सब भगवत स्वरूप ही है। इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूरे विश्व को प्रणाम करते हुए कहा है, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो ये पूरा चराचर ब्रह्मांड ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। जैसे ये वृक्ष जो हैं भगवान के रोम हैं, ये नदियां जो हैं वो भगवान की नस हैं, और ये पर्वत जो हैं वो भगवान के वक्षस्थल हैं। ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा है। भगवान कहते हैं प्रकृति मैं हूं, प्रकृति स्वरूप परमात्मा है। तो जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है वो सब कुछ भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं पूरे चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, बस देखने का भाव होना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा रानी जी या राधा, इनकी क्या परिभाषा है, ये कौन है, ये हम चाहते हैं कि आप सबको बताइए। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक ऐश्वरीय शक्ति है और एक आह्लादनी शक्ति है। तो राधा भगवान की ऐश्वरीय शक्ति हैं और रुक्मिणी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी श्री राधा हैं, वस्तुतः राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि राधा ही कृष्ण कैसे हैं और कृष्ण ही राधा कैसे हैं। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया, उस समय जितने भी देवता थे वो सब देवता भगवान को देख करके मोहित हो गए, और ऐसे मोहित हुए कि सब मोहिनी रूप को अपना बनाना चाह रहे थे। कोई ये चाह रहा था कि ये भगवान मेरी प्रेयसी बन जाएं, कोई ये चाहता था कि मेरी अर्धांगिनी बन जाएं, कोई ये चाह रहा था कि भगवान के इस मोहिनी रूप को देख करके कोई देवता ये चाह रहा था कि ये मेरी सहगामिनी बन जाएं, भार्या बन जाएं, प्रेमिका बन जाएं। लेकिन उन्हीं देवताओं में एक ऐसे देवता थे जो भगवान को अपना तो बनाना चाहते थे, लेकिन प्रेयसी और प्रेमिका के रूप में नहीं, बल्कि भगवान को अपनी पुत्री के रूप में वो अपना बनाना चाहते थे। वो देवता कोई और नहीं थे, वो साक्षात भगवान सूर्य नारायण थे। तो भगवान सूर्य नारायण से रहा नहीं गया और भगवान सूर्य नारायण ने मोहिनी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देख करके मोहित हो गया हूं, लेकिन आपसे केवल एक विनती करना चाहता हूं कि आप मेरे यहां पुत्री बन करके आएं। तो भगवान ने कहा कि पुत्र बन करके मैं इस धरा पर तो कई बार आया हूं, लेकिन पुत्री बन करके आना बड़ा ही कठिन है। लेकिन यदि सूर्य नारायण आपने ऐसी आकांक्षा किया है तो मैं आपके यहां पुत्री बन करके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि प्रभु, मैं जितनी तपस्या होगी मैं करूंगा, लेकिन मेरी यही विनती है, मेरा यही निवेदन है कि आप मेरे यहां पुत्री बन करके आएं। वही भगवान सूर्य नारायण वृषभान बने और घोर तप किया, और तपस्या करते करते उनको
बहुत वर्ष बीत गए लेकिन भगवान नहीं आए। तब वृषभान जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी आप अगर जा करके और निवेदन करेंगे कि भगवान ने जो मुझे वचन दिया था क्या वो वचन भूल गए। और ब्रह्मा जी ने जब जाकर के भगवान नारायण से ये प्रार्थना किया तब भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं किसी को दिया हुआ वचन कभी भूलता नहीं हूं, बस वो समय अब जल्दी ही आने वाला है। और जैसे ब्रह्मा जी ने सुना कि भगवान नारायण बेटी बनकर के इस धरा पर आ रहे हैं तो ब्रह्मा ने सोचा कि अपनी गोद में पुत्र के रूप में ब्रह्म परमात्मा नारायण को बहुत बार बहुत लोगों ने खिलाया लेकिन बेटी को अपनी गोद में खिलाने का अवसर ये पहली बार मिल रहा है। तो वही ब्रह्मा जी बरसाने में आकर के पर्वत बन गए और उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने भगवान का इंतजार किया। वही मोहिनी रूप जो भगवान का था वही राधा के रूप में वृषभान जी के यहां भगवान प्रकट हुए। वृषभान जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि नारायण आपके इस रूप को देख करके जब देवता मोहित हो गए और देवता कामातुर हो गए तो साधारण मनुष्य जब आपके स्वरूप को देखेगा या आपके इस स्वरूप और आपके नाम को देखेगा तो वो यदि कामातुर हो गया तो मैं एक पिता हूं और एक पिता के सामने पुत्री के रूप में किसी व्यक्ति किसी मनुष्य या कोई ऐसे स्वरूप में आपको देखेगा तो मैं उसको सह नहीं पाऊंगा। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि रूप की कौन कहे, अगर आपके नाम का भी कोई जप कर ले तो काम उसके आसपास भी न फटके। तब भगवान नारायण ने ये आशीर्वाद दिया कि मेरा वो स्वरूप राधा का होगा और राधा नाम का कोई जप कर लेगा तो काम उसके आसपास भी नहीं फटकेगा। कोई काम से बहुत व्यथित हो, पीड़ित हो, काम वासना उसे बहुत सताती हो और नित्य राधा नाम का जप करे तो भगवान नारायण ने राधा नाम के इस मंत्र को, इस नाम को इतना आशीर्वाद दिया है कि काम उसके आसपास भी नहीं फटकता है। ऐसी महिमा है राधा नाम की। तो वही राधा भगवान श्री कृष्ण बन गए और वही कृष्ण राधा बन गए। राधा है, राधा और कृष्ण एक ही। परिभाषा ऐसी बनी है कि दो अलग अलग है लेकिन अलग अलग आत्मा शक्ति एक ही है। एक ही है। महाराज जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं श्री राम और श्री कृष्ण में क्या समानता है और क्या भेद है दोनों में? राम और कृष्ण, राम त्याग की मूर्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण योगीराज हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और भगवान श्री कृष्ण योगीराज कृष्ण हैं। उनके लिए भगवान श्री राम के लिए ऐसा वक्तव्य आता है, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान श्री राम ने यह दर्शाया है मानव जीवन के लिए कि जो व्यक्ति सुबह राजा बनने जा रहा हो और उसे प्रातःकाल ये पता चले कि आपको ये सब कुछ छोड़ करके और जंगल जाना है तो वो मुस्कुराते हुए त्याग करके सब कुछ और एक कौपीन और एक गेरुआ वस्त्र पहन करके त्याग की मूर्ति दिखाते हुए और अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के जंगल की ओर मुस्कुराते हुए चले गए। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराते हुए ये कहा कि अगर अपने कर्तव्यों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, सत्य के लिए अगर आपको लड़ना पड़े और स्वजनों का त्याग करना पड़े तो आप त्याग दीजिए। तो दोनों में समानता है, दोनों में कोई भेद नहीं। बस हमको शिक्षा उनसे ये लेनी चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे न डूबें कि हमें इस संसार में पुनः आना पड़े और हम इस संसार में आ करके और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दें। देखिए, लोग कहा करते हैं कि मनुष्य जीवन एक बार मिला है, इसको खूब मस्ती से जीना चाहिए, खूब अंदाज से इसको जीना चाहिए। अरे भैया, कौन कहता है कि मानव जीवन एक बार मिला है? मौत एक बार मिलती है।
जिंदगी तो हर रोज हर रोज सुबह जीते मिलती हैं, है। सही बात। एवरी मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल। प्रत्येक सुबह हमको एक नया जीवन, नई जिंदगी मिलती है। जीने का ढंग आना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी नित्य नूतन नई किरणों से हमको नित्य ऊर्जा देता है, ओज देता है, तेज देता है, लेकिन हम पुरानी ख्यालों को, पुरानी बातों को याद कर करके अपना वर्तमान भी बेकार कर देते सही हैं। बात। जबकि भगवान राम हमें ये कहते हैं, भगवान राम ने ये हमको शिक्षा दिया है, यदि वो अयोध्या में रहते तो राजा राम बन सकते थे, राम बन सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम तब बने जब वो राजमहल का त्याग करके और जंगल जंगल जाकर के संतों के आश्रमों में संतों का आशीर्वाद लिया, आतताइयों का वध किया। और उनसे ये हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए यदि हमको खड़ा होना पड़े, हमको आगे आना पड़े, तो सबका परित्याग करके हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे अभी महाराज जी आपने कहा कि इस नित्य प्रति हम उठ के सूर्य जब उदय होता है तब नया दिन होता है। हमने पहले से कहते हुए सुना है कि जब सुबह उठिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। जी, इस चीज़ का क्या महत्व है? आप इस चीज़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि ये हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? देखिए, इसका एक साइंटिफिक कारण है। आज विज्ञान का युग है। ये सूर्य, हमारा आध्यात्म जो है, वैदिक सनातन परंपरा जो है, वो हर चीज आप विज्ञान से जुड़ी हुई है। सूर्य को जब हम जल देते हैं प्रातः काल, अरुणोदय काल में, सूर्य निकले नहीं होते हैं, निकलने वाले होते हैं। उस समय जब हम ताम्र पात्र से अपने मस्तक से ऊपर लोटे को कर करके और जब जल देते हैं, सूर्य उस समय जब किरणें बिखेरते हैं, सूर्य की किरणों से जो तरंगें आती हैं वो आपके जलधारा से आपके मस्तिष्क पर जब वो प्रकाश डालती हैं, तो उस समय आपके मस्तिष्क में एक अलग ऊर्जा, एक अलग तेज प्रकाशित होता है, जो आपकी ब्यूटीनेस, आपकी सुंदरता, आपके चेहरे का ग्लो, जिसके लिए आज हम कितने उपकरण करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि, हमारे तपस्वी महात्मा, जिनको देखने के बाद लोग कहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनको देखने के बाद ऐसे लगता था कि इनके चेहरे पर इतना ग्लो कैसे है, ग्लो कैसे है, इतना फेयरनेस कैसे है, इतना ये ओजस्वी कैसे हैं। उस समय तो इतने संसाधन नहीं थे, इतने उपकरण नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, पार्लर कोई जानता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे में इतना ब्यूटीनेस था, इतनी सुंदरता थी। कैसे? क्योंकि वो भगवान सूर्य की उपासना करते थे, और सूर्य की उपासना करने वाले के चेहरे पर ग्लो हमेशा बना रहता है। वृद्धावस्था तक भी देखेंगे आप तो साधु, महात्मा, संत, महापुरुष, इनके चेहरे पर आप देखिए तो हमेशा तेज क्यों रहता है? क्योंकि ये भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। आजकल तो बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं आजकल जी, तो यही सब लेकिन आप देखिए उसका साइड इफेक्ट देखिए। साइड इफेक्ट भी बहुत है, उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं। प्लस हम अपने चेहरे को कितने दिन उससे सुंदर बना सकते हैं? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल। लेकिन जो नेचुरल, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक आपका सुंदरता का, आकर्षण का वो एक रुझान है, वो आपके लिए भगवान सूर्य ने आपको दिया है। आप ताम्र पात्र से नित्य अरुणोदय काल में भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य दीजिए, चेहरे में हमेशा तेज अपने आप बना रहेगा। आपको कभी किसी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज जी, आपके भी सुंदरता का यही राज है, हमको लगता है। जी देखिए, मैं नित्य भगवान के अर्चा में रहा करता हूं, और मैं नित्य संध्या गायत्री में विश्वास करता हूं कि क्योंकि मेरे पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, हमको सबने यही बताया है कि भैया, हमारे शास्त्रों ने हमको यही बताया है कि अगर नित्य भगवान की सेवा, नित्य भगवान की उपासना करेंगे तो आप अपने आप निखरते और समाज को एक सुंदर नई दिशा देते चले जाएंगे। आपकी सुंदरता हमेशा ऐसी बनी रहेगी। महाराज जी, हम अक्सर सुनते हैं, लोगों से कहते हैं कि शिव बड़े हैं, कुछ कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि शिव और कृष्ण के बीच जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है? और
असली उसका रीजन क्या है कि हम किसको माने, किसको पूजे, उस बारे में आप कुछ बताइए। ये बहुत मैं आपको इस पर स्पष्ट एक वो करता चलूं कि सब एक ही तत्व हैं। शिव भी, कृष्ण भी। आप जिस पुराण को पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी सबसे बड़े लगेंगे, वामन पुराण पढ़ेंगे तो आपको वामन सबसे ज्यादा बड़े लगेंगे, स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो व्रज की महिमा गाई गई है, और जिस भी पुराण को पढ़ेंगे उसमें यही लगता है कि सबसे बड़े यही हैं। लेकिन उसका कारण ये है, उसका जो हमारी जहां तक बुद्धिमति कहती है कि देखिए भगवान एक ही हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम अपना इष्ट कहते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़े हैं, वही हमारे लिए सर्वत्र पूज्य हैं। जैसे गोपियां चाहती तो थी भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन उपासना किसकी करती थी? कात्यायनी मैया की। जैसे जानकी जी चाहती तो राम को थी, लेकिन पूजा किसकी करने गई? गौरी मैया की। ऐसे ही अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठा करके, और जितने भी देवी देवता हैं पूजा तो सबकी करें, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। यूं समझ लीजिए जैसे विवाह पत्नी और पति दोनों का होता है, तो पत्नी के लिए पूजनीय उसका पति है। तो अब उसका मतलब यह नहीं है कि वो पति के पिता को छोड़ दे, मां को छोड़ दे, वो ये कहे कि भाई हमारी शादी तो पति के साथ हुई है तो हम इन्हीं को पूजेंगे, बाकी हम किसी से वो नहीं रखेंगे। तब परिवार में विखंडन होगा। परिवार में सुख समृद्धि कब बढ़ेगी? जब पति के साथ साथ उसके जुड़े हुए हर रिश्ते को, आप हर संबंधों को उसी ढंग से बखूबी निभाएंगे। लेकिन पूजनीय हमारे पति हैं, उनको सर्वोत्कृष्ट स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर रख करके, और परिवार के जुड़े हुए सभी सदस्यों का सम्मान करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ऐसे ही अपने इष्ट को सर्वोच्च स्थान पर रख करके पूजा हम सबकी करें। जो हमारे देवी देवता हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका सबका सम्मान करें। महाराज जी, आपने कहा कि इष्ट को सबसे ऊपर रखें। जी। हम अपने इष्ट को पहचाने कैसे? हम हमारे इष्ट कि हमारे ये भगवान हमारे इष्ट है, फॉर एग्जांपल शंकर भगवान जी हैं या कृष्ण भगवान जी, हमें कैसे पता चले कि हमारे इष्ट कौन है? इष्ट वो बताने का विषय नहीं है। अच्छा। स्वाभाविक, नेचुरल, हृदय में जिसके प्रति ज्यादा प्रेम हो। दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, शंकर जी, राधा, कृष्ण, जिसका नाम नेचुरल आपके हृदय से निकलता रहे, वही हमारे इष्ट हैं। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेम क्या है और परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए? देखिए, प्रेम की परिभाषा भागवत में, नारद भक्ति सूत्र में, पुराणों में, शास्त्रों में कही गई है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। जिसमें किसी चीज की आकांक्षा हो, किसी चीज की अपेक्षा हो, उसे प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम का नाम है त्याग। जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किसी काम वासना के लिए नहीं किया। गोपियां तो यहां तक कहती हैं कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हे गोविंद, हम सारी विषय वासनाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों में आई हैं। तो प्रेम का मतलब है त्याग। जैसे भरत और राम का प्रेम, जब चित्रकूट में सभा में सब वाक पटुता के कारण भरत के सब पराजित हो गए, यह निर्णय हो गया कि राम अब वापस चलेंगे, तब भगवान श्री राम ने अंतिम अस्त्र डाला भरत के सामने और कहा, भरत, यदि मुझसे तुम सचमुच प्रेम करते हो तो मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। भरत ने कहा कि भैया, आपने यदि मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहा है तो आप जो कहेंगे ये भरत वो करने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि क्या 14 वर्ष तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते हो? तो भरत ने कहा, भैया, यदि प्रेम की परिभाषा है त्याग, तो 14 वर्ष अब ये भरत आपका मुंह नहीं देखेगा, और 14 वर्ष से एक भी दिन अगर ज्यादा हुआ तो इस भरत का मुख आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए भरत ने 14 वर्ष तक, जबकि भरत को पता चल गया हनुमान जी के द्वारा कि जानकी जी का हरण हो गया है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई है, लेकिन भरत प्रेम की उस पराकाष्ठा के
उच्च स्तर पर बैठ करके भरत ने कहा, यदि मेरे भैया ने मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर कहा है तो मैं 14 वर्ष अब उनको त्याग करके दिखाऊंगा। प्रेम का मतलब होता है त्याग। प्रेम का मतलब है जिसमें किसी चीज की कोई आकांक्षा न रह जाए, किसी चीज की कोई अपेक्षा न रह जाए। प्रेम पूजा है। यदि वही प्रेम परिवार से हो तो मोह बनाता है, यदि वही प्रेम पत्नी से हो, यदि वही प्रेम प्रेमिका से हो तो काम प्रकट करता है, लेकिन यदि वही प्रेम परमात्मा से हो तो प्रेम पूजा बन जाती है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे भक्ति कैसी करनी चाहिए और भक्ति का प्रारंभ कैसे होता है? भक्ति का प्रारंभ होता है संतों के सानिध्य से, गुरुजनों के सानिध्य से, आचार्यों के सानिध्य से। जब आप महज्जनों के, विद्वज्जनों के, संत जनों के आप सानिध्य में जाएंगे तो उनकी सेवा करते करते, सत्संग करते करते आपके हृदय में भगवान की भक्ति का उद्गार होगा। भक्ति का पहला स्टेज है श्रवण। नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए भागवत में ऐसा वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान श्रवण भक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और भगवान को यदि अपना बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई नाता बनाना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे घर कोई क्यों आएगा भाई, जब तक उसका कोई संबंध नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा, मित्रता का, भाई का, सखा का, कोई भी नाता। भगवान कहते हैं कि कोई नाता नहीं तो दुश्मनी का ही नाता सही। तो रामचरितमानस में सबरी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपको सबसे अच्छा नाता कौन सा लगता है, सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा लगता है? तो भगवान ने सबरी से कहा है कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति कर नाता। जो भक्ति का नाता है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। लेकिन भक्ति हृदय में स्थापित कब होती है? जब हम सत्संग करते हैं तब, जब हम गुरुजनों के, संतों की शरण में बैठते हैं तब, जब हम अपने इन कर्णकुहरों से भगवान की कथा सुनते हैं तब। रामचरितमानस इसके लिए कहता है, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब हम भगवान के विषय में जानेंगे ही नहीं तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? प्रेम तभी होगा जब हम भगवान के विषय में जानेंगे। और भगवान के विषय में जानेंगे कब? जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तब। तो भगवान को कैसे भक्त पसंद है? भगवान को निर्मल मन वाले, निश्चल मन वाले। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से भगवान के सामने जाकर के अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, भगवान को ऐसे ही भक्त पसंद है। महाराज जी, क्या भक्ति पहनावे से जुड़ी है? जैसे कि हम देखते हैं आजकल के लोगों का रहन सहन, पहनावा सब बदल चुका है, लेकिन उनकी भक्ति वही है। वो भले वो घर के अंदर अपनी पूजा पाठ भक्ति करते हो, लेकिन बाहर कपड़े या वो अलग तरीके के पहनते हो। तो क्या इनका कुछ रिलेशन है पहनावे का? बिल्कुल रिलेशन है। जब आपके स्कूल में ड्रेस कोड होता है, हाँ, बच्चा आपका पढ़ने जाता है तो ये घर वाला कपड़ा क्यों पहन के नहीं जाता है? जैसे कोई पुलिस में ड्यूटी कर रहा है तो उसकी वैल्यू कब होती है? जब वो ड्रेस कोड में होता है तब होती है। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करने जाएं तो उसके लिए हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। उसकी हमारी एक आध्यात्मिक और एक साइंटिफिक कारण भी उसका है कि वेश का बड़ा असर पड़ता है। जैसे वेश होगा, जैसे ही हमारा खान पान होगा, वैसे हमारे मन की संरचना होगी, वैसे हमारा मन बनेगा, वैसे हमारे मन का निर्माण होगा। इसलिए वेश का बड़ा महत्व है। वैष्णव के माथे पर चिंदन, गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला देखते ही आपके ऊपर आकर्षित हो जाए और उसके मन में भी ऐसी उत्कंठा हो कि मैं भी ऐसे वैष्णव बन जाऊं, ऐसे भगवान का भक्त बन जाऊं। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार का क्या महत्व है और लोग परिवार से कैसे जुड़कर रहे? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि घर घर में झगड़े चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कहासुनी हो रही है, तो लोग रिश्ते तक तोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम कैसे अपने रिश्ते बनाकर रखें? हम परिवार से कैसे जुड़े रहे? उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, यदि आप परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप बुराई सुनना बंद कर दीजिए।
अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा भाई भाई का संबंध बना रहे और हमारे रिश्ते जीवन भर चलते रहें, तो जैसे पत्नी आपकी आपके भाई के विषय में कुछ बोल रही है, या फिर आपके आसपास रहने वाले लोग अगर आपके भाई के विषय में कुछ बोल रहे हैं, और या फिर आपके माता पिता के विषय में, अपनी आपकी पत्नी के विषय में अगर आप कुछ भी आपको सुनने को मिल रहा है और अगर आप उसको इग्नोर कर गए, तब तो संबंध आपके जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उसको सुनता रहा, तो अगर किसी भी बात को किसी को 100 बार यदि कहा जाए तो एक बार तो उसके मन में ये आएगा ही कि ऐसा हो सकता है। सही बात है। तो उसके लिए सबसे मूल मंत्र उसका यही है, वो इग्नोर कर जाए। अगर परिवार को आप लंबे समय तक सुसंगठित सुनियोजित ढंग से चलाना चाहते हैं, तो उसका एक मूल मंत्र है कि आप अपने परिवार को वसुधैव कुटुंबकम, और परिवार का बड़ा महत्व है। परिवार बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि संगे शक्ति कलौ युगे। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर परिवार में सुसंगठित ढंग से आगे चलना चाहते हैं तो अपने बड़ों का आदर करना सीखिए। माता पिता की बातों पर दृढ़ विश्वास करके उस पर अपना दिमाग मत लगाइए। अपने बड़े बुजुर्गों के आदेश का पालन कीजिए और उनका सम्मान कीजिए। यदि सम्मान और संस्कार आपने बरकरार रखा तो परिवार कभी टूटेगा नहीं, परिवार कभी नहीं विखंडित होगा। परिवार का बड़ा महत्व है। परिवार इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। और जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, यदि उससे टूट गए हम, तो फिर हम पूरे विश्व को अपना परिवार कैसे बना सकते हैं। अभी आपने कहा कि जैसे बड़ों का आदर करे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी उल्टा जवाब दे देते हैं। तो वो अपने गुस्से को कैसे अपने कंट्रोल में रखें, वो गुस्से पे कैसे काबू रखना चाहिए उनको? गुस्से पे काबू रखने के लिए संतों ने बड़ी अच्छी बात कही। अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़े दिव्य महान संत के वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब हमारे मन मस्तिष्क में क्रोध बहुत आ जाए तो अपनी तर्जनी उंगली को भूमि पर स्पर्श करा करके और भगवान के नाम का जप करें। शिव 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 शिव, या फिर आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनका 1 मिनट के लिए स्मरण करके आप जमीन पर बैठ जाइए और अपनी सांस को आप अपनी अंतःकरण की ओर, अपने हृदय की ओर खींच करके 1 मिनट के लिए आप भगवान के उस नाम का जप करते हुए आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। महाराज जी, हम अपने इस सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं? जो युवा पीढ़ी है, जैसे आजकल OTT का ज़माना है जहाँ सारी मर्यादाएं भंग हो गई है, तो ये सब के इन सब चलते हुए ये सब ज़माने में भी हम अपने सनातन धर्म को हमको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमारे हृदय से ये भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। जैसे हमारे धर्म को लोगों ने आडंबर में बांध दिया कि ये मत करना, ये मत खाना, आप बाहर होटल में नहीं खा सकते हैं, आप कहीं बाहर जाएं तो मतलब चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, आप भगवान के भगत हो गए तो आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। इन सब से बाहर हटना पड़ेगा। भगवान ने तो सबरी के यहाँ जूठे बैर खाए, भगवान ने तो गोपियों के यहाँ माखन चुरा चुरा के खाया। सही बात है। उन्होंने तो हम भेदभाव नहीं किया। तो हमारी युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति में आगे लाने के लिए उनके हृदय से ये जो उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि जब आप सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान के मंदिर में बैठे रहेंगे तभी भजन होगा, तभी भगवान मिलेंगे। कौन कहता है भैया? आप सब कुछ पकड़ करके रखिए, लेकिन जैसे संसार के हर रिश्ते को निभाते हैं वैसे जिस परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है उसके रिश्ते को आप कितना निभा रहे हैं। ऐसे समझना चाहिए जैसे बड़ी लाइटें लगी हों, बड़ी मरकरी लगी हो, बड़े बल्ब लगे हों, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो, लेकिन अगर भगवान ने आपको ये 2 हाइलोजन न दिए होते, ये आंखें न दी होती, तो आप ये दुनिया की चकाचौंध देख पाते? नहीं देख पाते। बिल्कुल सही। जैसे लाइट आपने अपनी लगाई, मरकरी आपने खुद खरीदा, बल्ब आपने खुद लगाया, आपने वायर अपने पैसे का डाला, लेकिन फिर भी आप सरकार को टैक्स देते हैं।
सब कुछ आपका है, लेकिन कर टैक्स जो है वो आपसे सरकार ले रही है। आपने कभी ये सोचा कि जिस परमात्मा ने हमको इतने बड़े बड़े बल्ब दिए, हाइलोजन दिए, इतने सुंदर सुंदर नेत्र दिए, उसने कभी आपसे टैक्स मांगा? उसने आपसे कभी कोई कर मांगा? तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि अगर मुझे कोई कहे ना और मुझे उसने सब कुछ दिया हो तो समय समय पर उसका कर्ज उसको चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं आप कुछ मत करो मेरे लिए, बस मेरे पास 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, जितनी देर हो सके, आपके पास 10 मिनट है, 5 मिनट है, लेकिन कंटिन्यू आप मुझे अपना समय तो दीजिए। भगवान आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान आपसे कहते हैं कि आप मेरे पास निश्चल भाव से आकर के मेरे पास अपना मन निवेदित कर दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान सबसे केवल यही कहते हैं, मन मुझे दे दो, लेकिन कैसा मन? निर्मल मन, पवित्र मन, निश्चल मन, ऐसा मन, निष्कपट मन। इसीलिए कहा जाता है ना, भगवान तो भाव का भूखा है। भगवान भाव के भूखे हैं। महाराज जी, ज्योतिष शास्त्र में आप कितना यकीन रखते हैं? अरे ज्योतिष शास्त्र से तो हमारा पूरा ये जितनी प्रकृति का ये चारों तरफ आप वातावरण देख रहे हैं, ज्योतिषी तो हमको बताता है कि सूर्य कब निकलेंगे, ज्योतिषी तो हमको बताता है चंद्रग्रहण कब लगेगा, ज्योतिषी तो हमें ये दर्शाता है कि किस राशि के जातक को क्या फल मिलेगा, किस राशि के जातक को इस वर्ष ज्यादा परेशानियां होंगी, किस जातक को, किस राशि के जातक को इस वर्ष उन्नति मिलेगी। जैसे चंद्रग्रहण कब लगेगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र किस समय लगने वाला है, ये ज्योतिषी तो हमको बताता है। ज्योतिष शास्त्र है। और इसमें ज्योतिष का मतलब ही होता ज्योति, ज्योति माने प्रकाश। आगे आने वाले जीवन में हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है? आप आगे आने वाले भविष्य के विषय में कुछ जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन जो हमें ज्योति दे, आगे आने वाले अंधकार में जो हमें ज्योति दे, उसे ही कहते हैं ज्योतिष। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए उसे कहते हैं ज्योतिष। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान क्या है? ज्ञान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ज्ञान की परिभाषा आप कैसे बताएंगे? ज्ञान कई प्रकार का होता है। एक होता है तो शब्द ज्ञान, एक होता है अनुभवगम्य ज्ञान, एक होता है जो परमात्मा के बल के द्वारा जो महापुरुषों के चरण रज की सेवा से प्राप्त होता है, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान अपने आप को जान लेना, अपने आत्म तत्व को पहचान लेना ही ज्ञान है। मैं कौन हूं, को हम, कौन हूं मैं। और यदि ये बोध हमको उस स्थान तक हो जाए जिसके लिए आदि शंकराचार्य कहते हैं सोहम शिवोहम, मैं वही हूं जो आप हैं, उसी तत्व को कहा जाता है ज्ञान। लोग कहते हैं कि हमने जीवन में ये कमा लिया, इतना ज्ञान कमा लिया, हमने इतनी दौलत कमा ली। तो हम आपसे जानना चाहें कि जीवन में असली दौलत क्या है? देखिए भैया, जीवन में असली दौलत तो है भगवान का नाम। इसके लिए कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर लाइनें कही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। इसके लिए भर्तृहर जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही है भर्तृहर शतक में कि धनानि भौमौ पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा श्मशाने, देहे शितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जैसे लोग ये समझते हैं कि मैंने बहुत संपत्ति बना ली, बहुत धन बना लिया, भैया वो कहां तक जाएगा आपका, यहीं रहेगा। एक बड़ी प्यारी लाइन मुझे याद आ रही, मैं आपसे बताऊं, आपसे कहूं कि चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, लेकिन नोट कर लेना कफन में जेब नहीं होती है। क्या बात, आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी वैभव कमा लीजिए, कितना भी आप यश कमा लीजिए, लेकिन आपके साथ जाएगा क्या? आपका सुकृत। आपने जो पुण्य कमाया है, आपने जो परोपकार किया है, पुण्य कहां मिलता है? पुण्य की कोई दुकान नहीं है कि आप किसी दुकान में जाएं और पुण्य खरीद करके चले आएं। तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं परोपकारः पुण्याय,
पुण्य कहां मिलेगा? जब आप दूसरों का उपकार करेंगे, परोपकार करेंगे, तो आपको पुण्य अपने आप मिल जाएगा भैया। और वही जो संचय आपका पुण्य है, वही जो संचय आपका धर्म है, वही आपके साथ जाएगा, बाकी आपके साथ जाने वाला कुछ नहीं है। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि लोग कहते हैं कि जैसे मंदिरों में जाते हैं तो जो गर्भगृह होता है उसकी परिक्रमा लगाते हैं, मूर्तियों की परिक्रमा लगाते हैं जी। तो एक्चुअल में हमें कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा और किस प्रकार से लगानी चाहिए? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। ये बहुत मार्मिक प्रश्न है। जैसे लोगों को परिक्रमा के विषय में पता नहीं होता है। परिक्रमा का बड़ा महत्व होता है। जैसे हमने प्रायः ये मंत्र सुना होगा, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप हमारे परिक्रमा से वो नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कौन से देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो शंकर जी की आधी परिक्रमा, लेकिन कौन से मंदिर में? जिस मंदिर में जलहरी जो होती है, अर्घा से जो जल निकलता है, वो जल खुला, अगर वो नाली खुली है, जलहरी जो है, तो उस मंदिर में शंकर जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। चंडी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान नारायण की, व्यासपीठ की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिकेय की 6 परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि नवदुर्गा की 9 परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। महाराज जी, ऐसा कौन सा भजन है जो अक्सर आप ऐसे गुनगुनाते होंगे, जैसे आप कभी फ्री टाइम में हो, ऐसा जो आपके माइंड में वो आ जाए? अगर आप 2 लाइन हमें गुनगुना के बता दें। या जी, ये भजन मुझे भी बहुत पसंद है और मैं प्रायः अपनी कथा में गाता भी हूँ। और मेरे पितामह ने संस्कृत में कई लेख लिखे, कई ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो उन्होंने अपने इस एक ग्रंथ में अंतिम पेज में उन्होंने ये भजन लिखा है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बढ़िया, बहुत सुंदर। अब महाराज जी, हम एक थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ चलेंगे जी। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप सिर्फ 1 लाइन में उसका जवाब दीजिएगा जी। तो वो रैपिड फायर मतलब 5-6 प्रश्न रहेंगे जी। पहला तो ये है कि अगर आप कथा नहीं कर रहे होते जी, तो इस वक्त आप क्या कर रहे होते? आप मतलब क्या काम में होते या कैसे होते? मैं इस समय कुछ ना कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर रहा होता भैया। आप कथा करने से पहले कुछ तैयारी करते हैं या आप डायरेक्ट मतलब जो आपने इतने सालों में ज्ञान अर्जित किया है वही आप सीधा मंच पे सुनाते हैं, या रोज हर समय जब कथा करते हैं उसके पहले कोई तैयारी? बिल्कुल, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है और शास्त्र नित्य चिंतन का विषय है, इसलिए नित्य उनको एक बार ही सही मैं बिना उनको पलट करके देखे, उनको बिना पढ़े मंच पर ऐसे जाने का मेरा स्वभाव नहीं है। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे पितामह, मेरे पूज्य दादाजी हैं और मैंने उन्हीं से जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया है। क्या आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कभी मौका मिला? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई भी आगे का प्लान नहीं है, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता हूं, भगवान श्री राम की सेवा करता हूं और मेरा ऐसा पॉलिटिक्स में कोई रुझान नहीं है। क्या आपको कभी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं? क्या आपने कभी उनको महसूस किया है अपने पास? जी, ये मेरे जीवन का ऐसा पहला वाकया रहा होगा कि मैं जब बहुत छोटा था वृंदावन गया था और परिक्रमा कर रहा था। रात्रि के तकरीबन 12:30-1 बज रहे होंगे और मैं परिक्रमा करते करते मैं उस समय राधा कुंड में गया। ये बात मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की। तो एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन उसकी अवस्था 5-7 साल की रही होगी और ऐसी तोतली भाषा में वो राधे 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 करते मेरे आगे आगे चल रही थी
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये मेरे साथ साक्षात राधा जी ही आगे आगे चल रही हैं। तो ये बात मुझे एहसास तब हुई जब मैं काफ़ी थक चुका था, बहुत एकदम मेरा पैर उठ नहीं रहा था। पहली पहली बार मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था, मेरे जीवन की पहली ऐसी घटना थी। मैं उससे पहले गिरिराज जी की कभी परिक्रमा नहीं किया था, कभी दर्शन नहीं किया था। मन में ये भाव था कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से साक्षात भगवान का दर्शन होता है। तो एक वो जो वाकया मेरे साथ वो घटना घटी, और फिर वो मुझसे बार बार छोटी सी वो लाडली जो कहती कि राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। तो मैं राधे राधे तो बोलता था, लेकिन उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये साक्षात प्रियाजू ही हैं, ये साक्षात राधा रानी ही हैं। मैं चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया, राधा कुंड के पास बैठ करके पैर थोड़े से सूज गए थे, थोड़े से चलने में दिक्कत हो रही थी। और जब मैं लेटा उस समय, तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि वो एक बार इतनी प्यारी आवाज़ आज तक मैंने नहीं सुनी। अभी वो बच्ची मेरे आगे होगी या पीछे होगी, तो मैं दौड़ करके जरा देखूं एक बार, फिर से उनके मुख से ऐसे राधे राधे सुनूं। और फिर मैं काफ़ी दूर तक आगे भी खोजा और पीछे भी खोजा, लेकिन फिर मुझे पूरी परिक्रमा में वो नहीं मिली। तब मुझे एहसास हुआ ये तो साक्षात मेरे साथ सिर्फ प्रियाजू चल रही थी, राधा रानी चल रही थी। बात है। महाराज जी, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत भगवान का बल है और मेरे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है मेरे साथ, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? सबसे बड़ी कमजोरी मेरी केवल यही है कि मुझे रात दिन भगवान की कथा गाने का अवसर मिले, और भगवान की कथा गाने का अवसर न मिले तो सबसे बड़ी मेरी कमजोरी वही है। महाराज जी, ऐसा क्या रह गया है आपके जीवन में जो अभी आपको पाना बाकी है? मेरे पूज्य पितामह हमेशा वो ये कहा करते थे कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा का दान। तो मेरे जीवन का मूल उद्देश्य जो है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़ सकूं, शिक्षित कर सकूं, उन्हें जो अभी तक शिक्षा से वंचित हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, दीन हैं, जिनके पास तक ये इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच सक रही हैं, मैं उनको शिक्षा से जोड़ सकूं। और उसके पीछे निरंतर अथक प्रयास मेरा चल रहा है। मैं शिक्षा से लोगों को जोड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा। महाराज जी, अब आपसे हम आखिरी सवाल करेंगे कि अगर इस वक्त या आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आपकी अगर भगवान से भेंट हुई तो आप उनसे क्या मांगेंगे? मैं भगवान से यही कहूँगा कि भगवान मुझे इस धरती पर फिर भेजें और मुझे आप अपनी कथा की ही सेवा दें। मुझे जब जब जन्म मिले तब तक मैं आपकी कथा गाने की सेवा करता रहूं और आप मेरे सामने बैठ करके कथा सुनते रहें, बस ये है। और महाराज जी, जाते जाते आपको बस धन्यवाद देंगे कि आपने आपका इतना कीमती समय निकाला और आपकी जो विचारधाराएँ हैं, आपकी जो ज्ञान गंगा है, वो हमारे चैनल के द्वारा दर्शकों तक पहुँचाई। बस आपसे एक आखिरी विनती करेंगे कि एपिसोड ख़त्म होते होते 2 लाइन और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए गुनगुना दीजिए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोले राधा माधव सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपके प्रिय दर्शकों को बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो इतने आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आप इस उम्र में भगवान की भक्ति के प्रति इतने सजग हैं और इतने सचेत हैं कि सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाने के लिए ऐसा मुहिम उठाया और ऐसे संतों की प्रेरणा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। चैनल को लाख लाख साधुवाद। जो ये पॉडकास्ट आपने किया उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।